मधुबाला का जन्म मुमताज जहां बेगम दहलवी के रूप में दिल्ली पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारत में 14 फरवरी 1933 को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की पेशावर घाटी से यूसुफजई जनजाति के पश्तून वंश के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह अत्ताउल्लाह खान और आयशा बेगम की 11 संतानों में से पांचवी थी। परिवार के सदस्यों से ज्ञात मधुबाला वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष के साथ पैदा हुई थी, जो कि एक जन्मजात हृदय विकार है जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था। अत्ताउल्लाह खान जो पेशावर घाटी के पश्तूनों की यूसुफजई जनजाति से आए थे। मधुबाला ने अपना अधिकांश बचपन दिल्ली में बिताया और बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के बड़ी हुई। मुस्लिम पिता के रूढ़िवादी विचारों के कारण न तो मधुबाला और न ही उनकी कोई बहन को पढ़ाया गया। मधुबाला ने फिर भी अपने पिता के मार्गदर्शन में उर्दू और हिंदी के साथ साथ अपनी मूल भाषा पश्तो पढ़नी और लिखनी सीखी। शुरू से ही फिल्म देखने की शौकीन मधुबाला अपनी मां के सामने अपने पसंदीदा दृश्यों को प्रदर्शन करती थी और मनोरंजन करने के लिए अपना समय नृत्य और फिल्मी पात्रों की नकल करने में बिताती थी। रूढ़िवादी परवरिश के बावजूद मधुबाला ने बचपन में ही एक फिल्म अभिनेत्री बनने का लक्ष्य रखा, जिसे उनके पिता ने सख्ती से अस्वीकार कर दिया। 1940 में अत्ताउल्लाह खान एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार पर कंपनी से निकाल दिए गए। इसके बाद खान का निर्णय बदल गया। जल्द ही मधुबाला को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर खुर्शीद अनवर की रचनाएं गाने के लिए नियुक्त किया गया। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने वहां महीनों तक काम करना जारी रखा और बॉम्बे में स्थित स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज के महाप्रबंधक राय बहादुर चुन्नी लाल के परिचित में शामिल हो गईं। चुन्नी लाल, जो मधुबाला को पसंद करते थे, उन्हें खान साहब को एक बेहतर जीवन शैली के लिए बम्बई जाने का सुझाव दिया। 1941 की गर्मियों में खान, मधुबाला और परिवार के अन्य सदस्य बॉम्बे में हस्तांतरित हो गए और उत्तर पश्चिमी बॉम्बे के मलाड पड़ोस में मौजूद एक गौशाला में बस गए। और स्टूडियो के अधिकारियों की मंजूरी के बाद चुन्नी लाल ने मधुबाला को बॉम्बे टॉकीज के प्रोडक्शन में एक किशोर भूमिका के लिए साइन किया, 150 रुपये के वेतन पर। फिल्म वसंत जुलाई 1942 में रिलीज हुई। वसंत व्यावसायिक रूप से एक बड़ी सफलता बन गई। मधुबाला के काम को सराहना मिली, लेकिन स्टूडियो ने उनका अनुबंध छोड़ दिया क्योंकि उस समय किसी बाल कलाकार की आवश्यकता नहीं थी। बाद में उन्हें शहर में कम वेतन वाली अस्थायी नौकरियां मिली, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष करना जारी रखा। बॉलीवुड में उनका प्रवेश बेबी मुमताज के नाम से हुआ। देविका रानी उनकी पहली फिल्म बसंत में, जो 1942 में बनी थी, उनके अभिनय से बहुत प्रभावित हुई तथा उनका नाम मुमताज से बदलकर मधुबाला रख दिया। यह नाम उस वक्त के सुप्रसिद्ध हिंदी कवि हरिकृष्ण प्रेमी इन्होंने दिया था। उन्हें बॉलीवुड में अभिनय के साथ साथ अन्य तरह के प्रशिक्षण भी दिए गए। 12 वर्ष की आयु में उन्हें वाहन चलाना आता था। 1944 में बॉम्बे टॉकीज के प्रमुख और पूर्व नेत्री देविका रानी ने अत्ताउल्लाह खान को मधुबाला को ज्वार भाटा 1944 में भूमिका के लिए बुलाया। मधुबाला को फिल्म नहीं मिली, लेकिन खान ने अब फिल्मों में एक संभावना को देखते हुए अस्थायी रूप से बॉम्बे में बसने का फैसला किया। परिवार फिर से मलाड में अपने स्थायी निवास पर लौट आया और खान और मधुबाला काम की तलाश में शहर भर के फिल्म स्टूडियो में बार बार आने लगे। मधुबाला जल्द ही चंदूलाल शाह के स्टूडियो रंजीत मूवी टोन के साथ ₹300 के मासिक भुगतान पर 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लिए। मधुबाला ने अपना फिल्मी करियर जारी रखा। रंजीत की 5 फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभा रही